राजधानी लखनऊ के बाबू केडी सिंह स्टेडियम अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। जिस तरह निजीकरण की मार हो रही है, गांव के मजदूर को आप 252 रुपया दे रहे हैं और कह रहे हो विकसित भारत का। डबल इंजन की सरकार की छाती में दम है तो एक देश एक वेतन लागू करके देखें। विधायक को सबको 3 लाख रुपए चाहिए, मजदूर को जो है आप 200 रुपया देंगे। प्रदर्शन किस लिए कर रहे हैं? हमारे सीनियर से बोलिए। आप नहीं बोलेंगे? नहीं, ये बताएं। सर बोलिए। आजाद भारत में गुलामी वाले कानूनों से किसानों की जमीनें अधिग्रहण की जा रही है। 2013 में किसानों की भूमि सुरक्षित है, जो उपजाऊ भूमि है। उपजाऊ भूमि अधिग्रहण हो रहा है, उसलिए विरोध कर रहे हैं कि सही मुआवजा नहीं मिला, इसलिए विरोध। हमारी उपजाऊ भूमि है, उसको हम लोग जो है अधिग्रहण में नहीं देना चाहते हैं। रेलवे लाइन बने, पुलिस लाइन बने, स्टेडियम बने, उसके लिए हम देश की रक्षा के लिए, देश के सम्मान में देना चाहते हैं। व्यवसायिक के उद्देश्य पे हम लोग अपनी जमीन को नहीं देना चाहते हैं। बिजली की महंगाई है और हर एक चीज की तो महंगाई है, इस सरकार को हटाना है। बस जो स्मार्ट मीटर है वो भी हटाए। इस समय आप देख सकते हैं कि हम राजधानी लखनऊ के बाबू केडी सिंह स्टेडियम के पास जो मेट्रो है वहाँ पे आए हुए हैं। यहाँ पे तमाम प्रदर्शनकारी अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। साथ में पुलिस प्रशासन की मुस्तैदी भी देखी जा रही है। विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं बिजली दरों में जो बढ़ोतरी हुई है उसको लेकर, और किसानों की जो मांगे हैं, मजदूरों की जो मांगे उसको लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। इस पे हम प्रदर्शन में आए हुए लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि उनकी मांगे क्या है। देखिए, जिस तरह 1942 में देश के जवानों ने, नौजवानों ने कहा था अंग्रेजों भारत छोड़ो, आज उसी तरह आज पूरे देश में जिस तरह निजीकरण की मार हो रही है, भ्रष्टाचार की मार हो रही है, महंगाई की मार हो रही है, बेरोजगारी की मार हो रही है, पेपर लीक की मार हो रही है, जहाँ तक फीस बढ़ती जा रही है, सरकार तनख्वाह बढ़ा नहीं रही है, निजीकरण में 50 रुपये से लेकर, और नरेगा में अभी 252 कर रहे थे, अब 300 किया है जल्दी 1 महीने पहले। और गांव में जो आशा बहुएं ऐसे हैं बहुत सारी, जिनके 50 रुपया खाना रसोइया वाली है। गांव के मजदूर को आप 252 रुपया दे रहे हैं और कह रहे हो विकसित भारत। ये विकसित भारत कैसे बनेगा? गांव में जो ब्लॉक संयोजक काम कर रहे हैं 6000 रुपये काम कर रहे हैं, करोड़ों लोगों को रोजगार मिला है और आप जो है कि विरोध। भैया रोजगार दे रहे हैं, उसकी तनख्वाह आप करिए। ये तो कह रहे हैं एक देश एक चुनाव। मैं कह रहा हूँ अगर डबल इंजन की सरकार की छाती में दम है तो एक देश एक वेतन लागू करके देखें। मैं आपके कैमरे के सामने कर रहा हूँ, करें ना एक देश एक वेतन लागू। है मत, संसद को तनख्वाह 3 लाख रुपए चाहिए, विधायक को तनख्वाह 3 लाख रुपए चाहिए, मजदूर को जो है आप 200 रुपया देंगे, आप 50 रुपया देंगे, अब सारी चीजों पे जीएसटी लगा देंगे, बंद के आप जीएसटी लगा देंगे। और आप किस संगठन से है? किस संगठन? मैं भवन निर्माण एवं अन्य असंगठित बहुजन मजदूर यूनियन से हूँ। मैं नवमी लाल मेरा नाम है, जिला अध्यक्ष हूँ मैं। आज मजदूरों के पैसे का लूट हो रही है। मजदूरों का जो कार्ड बना था, लेबर कार्ड, उस कार्ड को जो है रद्द कर रहे हैं, यहाँ तक रिन्यूअल कार्ड रद्द कर दे रहे हैं। जिस तरह राम मंदिर में अयोध्या में चोरी हुई उसी तरह मजदूरों के पैसे की जो रिन्यूअल का पैसा उसके साथ चोरी कर रहे हैं। प्रदर्शन किस लिए कर रहे हैं? हमारे सीनियर से बोलिए। आप नहीं बोलेंगे? नहीं, ये बताएं। अच्छा, खाली प्रदर्शन करेंगे? सर बोलिए। सर बोलेंगे? कहाँ है सर आपके? सर को खोजना पड़ेगा, सर यहीं पे है, खाली ये प्रदर्शन करेंगे, बोलेंगे नहीं। नैमिष नगर योजना के अधिग्रहण में भूमि अधिग्रहण कानून 2013 के प्रावधानों का पालन करो। क्या है? मैं आपको बताना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि जो वर्तमान सरकार है, जो अंग्रेजों के बनाए हुए कानून है भूमि अधिग्रहण 1894, आज भी वो आजाद भारत में संचालित हैं और आजाद भारत में गुलामी वाले कानूनों से किसानों की जमीनें अधिग्रहण की जा रही हैं। वो भी 2013 आजादी के कानून हैं, उससे अधिग्रहण नहीं किया जा रहा है। अंग्रेजों के जमाने से जमीनों के अधिग्रहण किया जा रहा है, जबकि आपको मैं बताना चाहता हूँ पूरी जमीनें उपजाऊ हैं और 2013 में किसानों की भूमि सुरक्षित हैं, जो उपजाऊ भूमि है सुरक्षित है। आप उपजाऊ भूमि अधिग्रहण हो रहा है उसलिए विरोध कर रहे हैं कि सही मुआवजा नहीं मिला, इसलिए विरोध। देखो, हमारी उपजाऊ भूमि है, उसको हम लोग जो है अधिग्रहण में नहीं देना चाहते हैं, मगर जो सार्वजनिक कार्य के लिए अधिग्रहण हो, रेलवे लाइन बने, पुलिस लाइन बने, स्टेडियम बने, उसके लिए हम देश की रक्षा के लिए, देश के सम्मान में देना चाहते हैं। मगर जिस तरीके से किसी भी कीमत पे नहीं देना चाहते, मगर व्यवसायिक के उद्देश्य पे हम लोग अपनी जमीन को नहीं देना चाहते हैं, वो भी अंग्रेजों के चाहे कोई भी रेट मिले, कोई रेट मिले। अगर हम लोग अपनी जमीन को दे देंगे तो हमारा उसी
उसी से हमारा पालन पोषण होता है, उसी से हमारा परिवार चलता है। ये बहुत बड़ी बात है जिस हिसाब से आज के दौर में आप देख रहे हैं जमीनों पे लोग लगातार प्लाटिंग कर रहे हैं। सिर्फ बात अधिग्रहण तक की नहीं है, प्राइवेट सेक्टर में भी लोग, आम आदमी भी जमीनों का जो है प्लाटिंग करवा रहे हैं, बिल्डिंगे बनवा रहे हैं। गांव में अगर एक जगह मकान है तो गांव से बाहर निकल के लोग आकर्षित होकर जाकर अपना एक अलग आशियाना बनाने के प्रयास में लगे हुए हैं। शहरों का वही हाल है। तो इस युवा की चिंता कहीं न कहीं वाजिब है कि कृषि योग्य भूमि का अगर अधिग्रहण होगा, अगर उस पर इसी तरह से आशियाना बनते रहे तो फ्यूचर में इतनी बड़ी आबादी का पेट कैसे भरेगा, अनाज कहाँ से उपजेगा जब उपजाऊ भूमि का ही अधिग्रहण किया जाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जनपद लखनऊ के मोहनलालगंज क्षेत्र है जो आवास विकास के द्वारा अधिग्रहण हो रहा है। लगभग 3 वर्ष हो गए हैं, पूरी तरह से क्रय विक्रय पर रोक लगा दी गई। बताया गया कि 2024 में धारा 28 लागू हो गई। अब जो है अब ये रजिस्ट्री बंद है पूरी तरीके से, मगर उसके बावजूद भी तानाशाही तरीके से नियमों के विपरीत रजिस्ट्रियां भी हो रही हैं। किसानों का शोषण हो रहा है। जो जमीनें 1 करोड़ 1.5 करोड़ की रेट में है, वो जमीनें जो है 40-45 लाख में उनकी जमीन। कहाँ से आई हैं? कुर्सी रोड लखनऊ से कुर्सी रोड किस लिए आई हैं आप? हम मीटिंग में आए मीटिंग में आई हैं। क्या है आप लोग? लोकल आप लोग नहीं बोलेंगे? आए हैं अपने अधिकार लेने के लिए, बोलेंगे जो नहीं। बिजली की महंगाई है और हर एक चीज की तो महंगाई है। हम लोग अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहे, किसान अपने जो समय से वो नहीं मिल पा रहा, बीज नहीं मिल पा रहा, इसीलिए हम लोग आए। इस सरकार को हटाना है बस। इस सरकार को हटाना है या आप महंगाई को हटाना है, सरकार को भी हटाना है। धमकी दे रही हैं आप? धमकी ये जनता की तरफ की आवाज है, धमकी नहीं है, ये हर घर की आवाज है। 10% बढ़ोतरी वापस। हाँ, और जो स्मार्ट मीटर है वो भी हटाए। स्मार्ट मीटर में दिक्कत है? बिल्कुल दिक्कत है। स्मार्ट मीटर में दिक्कत है? हाँ, बिल्कुल दिक्कत है, इसको हटाना चाहिए। इससे अच्छे तो मीटर पहले वाले थे, जो पहले मीटर लगे हुए थे उस मीटर में मुनासिब पैसे बिल आता था। इस मीटर में तो आदमी देते देते परेशान है। पावर हाउस वाले या कोई चाहिए, कोई सुनने में नहीं तैयार है। दैनिक भास्कर के लिए कैमरामैन साकेत के साथ रोशन मिश्रा, लखनऊ। राजनीति हो या क्रिकेट, देश विदेश की ब्रेकिंग हो या आपके मोहल्ले की बड़ी खबर, सब मिलेगा एक ही ऐप में, सबसे तेज और भरोसेमंद। अभी डाउनलोड करें दैनिक भास्कर डिजिटल।